ना हमारे अच्छे कर्म कही जाते हैं और ना ही हमारे बुरे कर्म। ये कहानी हमारे कर्मों पर ही आधारित है, जो खुद एक डॉक्टर की आप बीती है। बहुत समय पहले एक दुर्घटना का इमरजेंसी केस आता है। जल्दी जल्दी मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। कुछ ही समय में डॉक्टर मरीज का इलाज करने के लिए आईसीयू में चले जाते हैं, पर जैसे ही डॉक्टर की नज़र मरीज पे पड़ती है, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। डॉक्टर एकदम से सुन्न पड़ जाते हैं, मानो जैसे किसी सांप ने खुद डॉक्टर को सूंघ लिया हो। वह डॉक्टर हड़बड़ाते हुए अपने साथी डॉक्टरों से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर यह इंसान जिंदा बचना चाहिए। इसके लिए चाहे यमराज से ही क्यों ना लड़ना पड़े। सारे डॉक्टर्स यह बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर यह है कौन, जिसकी चिंता खुद हेड डॉक्टर यानी इस हॉस्पिटल के मालिक को भी है। कपड़े से यह मरीज तो काफ़ी गरीब लग रहा है। इसी बीच एक डॉक्टर कहता है कि सर, इसे अगर हम बचाएंगे तो काफ़ी खर्चा आएगा और इसकी वेशभूषा देखकर हमें नहीं लगता कि यह वह खर्चा एफोर्ड कर पाएगा। तब हॉस्पिटल का मालिक यानी हेड डॉक्टर कहते हैं कि बिल का टेंशन मत लो, इसका जितना भी खर्चा आएगा वो मैं उठाऊंगा। बस मुझे यह आदमी जिंदा चाहिए, किसी भी शर्त पे, किसी भी कीमत पे। एक बार फिर से सारे डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं, पर इस बार बिना किसी सवाल के वह ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं और काफ़ी मशक्कत के बाद उस आदमी को खतरे से बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिन के पश्चात उस आदमी को होश आता है, जिस वजह से वह जल्दी जल्दी रिकवरी करने लगता है। हफ्ते दिन में ही वह एकदम स्वस्थ हो जाता है, जिसके पश्चात उससे मिलने खुद हेड डॉक्टर पूरी टीम सहित आते हैं और फिर उस आदमी से कहते हैं कि विनोद, पहचाने मुझे? हेड डॉक्टर के मुख से उस मरीज का नाम सुनकर वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स एवं नर्स शॉक्ड हो गए। इतने में विनोद कहता है, थोड़ा थोड़ा, शायद आपसे 3 साल पहले मिला था मैं। तब वो डॉक्टर कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं वही इंसान हूँ जिससे तुम 3 साल पहले मिले थे। फिर वह डॉक्टर वहाँ मौजूद सभी से कहते हैं कि आप लोग को जानना था ना कि मैं इनका नाम कैसे जानता हूँ और मैं इनका बिल क्यों माफ़ कर दिया। तो सुनिए, आज से 3 साल पहले संडे के दिन हम और हमारी बीवी और दोनों बच्चे पिकनिक मनाने के लिए जंगल के अंदर झील के पास गए थे। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद जब हम लोग लौटने के लिए कार चालू किए तो कार चालू ही नहीं हो रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद भी कार चालू नहीं हुआ। मैं और मेरा पूरा परिवार डर गया कि समय के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा है और कार है कि चालू ही नहीं हो रहा, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए हम लोगों के साथ। अभी हम ये सोच ही रहे होते हैं, तब तक हमें 2 लोग अपनी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही मैं और मेरा परिवार उन दोनों को देखते हैं तो हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है, पर जिसे हम उम्मीद की किरण समझ रहे थे, दरअसल वो दोनों डाकू थे जो हमसे हमारा सामान छीनने आए थे। ये सब देखकर हम लोग और ज़्यादा घबरा गए। इतने में मेरी बीवी लगती है भगवान श्री कृष्ण का जाप करने कि हे कृष्ण भगवान, अब आप ही बचाओ हमें। अब शायद मेरी बीवी की भक्ति थी या हम लोगों की अच्छी किस्मत, जो उस रास्ते से विनोद अपनी बाइक लिए जा रहा था और हम लोगों को देखकर रुक गया। जैसे ही विनोद वहाँ पर रुकता है, वो दोनों लुटेरे इसको देखकर भाग जाते हैं। फिर हम इसे अपनी समस्या बताने लगते हैं कि हमारी कार खराब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। विनोद हमसे हमारी कार की बोनेट खोलने को कहता है और 10 मिनट तक पता नहीं क्या करता रहता है और फिर कहता है कार स्टार्ट करिए, और कार तुरंत स्टार्ट हो जाती है। उस समय विनोद नहीं होता तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। और तो और इन सब के बदले मैंने उसे कुछ रुपए भी दे रहा था, पर वह बार बार एक ही बात कह रहा था कि मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करके पैसा लेना ये मेरा संस्कार नहीं है। बेशक मैं गरीब हूँ, पर हमें भोजन से ज़्यादा सुकून किसी की मदद करके मिलती है। और तो और उस वक्त मैंने इनसे कुछ नहीं बताया था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, और ना इन्होंने पूछा था, बस हमारी मदद की और चले गए। बस उसी दिन से मैं रोज़ कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता था कि
एक बार और मुझे इनसे मिलना है और इनकी सेवा करनी है, ताकि जो इनका इतना बड़ा कर्ज है हम पर, उसका कुछ अंश तो मैं चुका सकूं। और शायद यह कृष्ण भगवान की ही कृपा है कि इस बार मुझे इनकी सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। दोस्तों, बिना स्वार्थ की जाने वाली मदद हमेशा सुखदायी होती है। वो जब लौट के आती है तो अपने साथ एक अनोखी खुशी लेके आती है। अब मुझे आपसे यह जानना है कि आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक कहानी सुनना पसंद करते हैं तो फिर हमारे इस चैनल सत्य सनातन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल, जय श्री राम, जय प्रभु जगन्नाथ, हर हर महादेव।